प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट बनाओ, उसे सर्च पर टॉप पे रखो और फिर जनता को ठगो। अमेज़न का यही काम है। ये खुदरा व्यापारियों समेत छोटे उद्यमों के भविष्य के लिए खतरा है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लोगों को ठगना और केवल अपना फायदा देखने का काम अमेज़न बखूबी करना जानता है, परंतु उसकी अब ये चालाकी उसके लिए भारी पड़ने वाली है। अब अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के खिलाफ दुनिया भर में एक्शन लिए जाने की मांग तेज हो गई है और ये कंपनी टुकड़ों में भी बंट सकती है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीनेटर ने अमेज़न को बांटने पर जोर दिया है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और अमेज़न भारत में छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए यही काम कर रहा है। TF5 पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव अमेज़न के काले कारनामों पर प्रकाश डालूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे अब इसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न भारत में एक छत्र राज करने के लिए प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट बनाता है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये कंपनी सर्च इंजन में भी हेरफेर करती है, जिसका खुलासा मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में भी किया था। कंपनी का ये गोरख धंधा अब अमेरिका से लेकर भारत तक में कंपनी के प्रमुख जेफ बेजोस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये मांग की जा रही है कि अब भारत में अमेज़न के खिलाफ एक सख्त जांच बिठाई जाए। इस खुलासे के बाद अमेरिकी सीनेटर ने मांग की है कि अमेज़न को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए। अमेरिकी सीनेटर से लेकर वहां के प्रमुख लोग इस काले कारनामे के लिए जेफ बेजोस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में अपना कारोबारी राज चलाने का है। भारत का ई-कॉमर्स मार्केट दुनिया के किसी भी मार्केट से कहीं अधिक बड़ा है। ऐसे में अमेज़न से लेकर फ्लिपकार्ट तक यहाँ के प्रमुख ई-कॉमर्स मार्केट पर अपना कब्जा करके बैठे हैं। इन कंपनियों ने पहले ही भारत में अनेकों नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। ये कंपनियां दिखावा तो प्रत्येक रिटेल सेलर को लाभ देने का करती हैं, किंतु असल लाभ चंद रिटेलर्स को ही मिलता है और खास बात रिटेलर्स का इन कंपनियों से जुड़ाव भी है। इसी बीच अब अमेज़न को लेकर खुलासा हुआ है कि कैसे ये अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेती है और लोगों के साथ साथ डिजिटल धोखाधड़ी भी कर रही है। कंपनी डुप्लीकेट सामान को प्रमोट करने के साथ ही सर्च रिजल्ट के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। दरअसल अमेरिकी मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने अमेज़न के सैकड़ों इंटरनल पेपर्स की जांच की है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि दिग्गज अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भारत में दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की नकल करके प्राइवेट ब्रांड बना रही है। इतना ही नहीं, कंपनी यहां अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स के सर्च रिजल्ट में भी तगड़े हेरफेर कर रही है। वैश्विक स्तर पर इस कंपनी के खिलाफ सामने आए इन सबूतों के बाद अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अमेज़न को तोड़कर कई टुकड़ों में बांटने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कंपनी को अब दुनिया भर में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने इस मुद्दे पर कहा है कि दस्तावेज अमेज़न के एकाधिकार को लेकर हमारे डर को सही साबित कर रहे हैं। कंपनी मुनाफा बढ़ाने के लिए छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को नुकसान पहुंचाते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर घपले करने में सक्षम है और इसके लिए तैयार भी है। इसे तोड़े जाने की मांग उठाए जाने के पीछे कई कारण हैं। अमेज़न से जुड़ी खबरों पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रिपब्लिकन मेंबर केन बक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और ये अमेज़न के लिए एक बड़ा झटका है। अमेज़न के डिजिटल अपराधों की कोई सीमा नहीं है। ये कंपनी न केवल डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रही है, अपितु उन प्रोडक्ट्स को लेकर सर्च इंजन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसको लेकर कोलोराडो के केन बक ने कहा कि दस्तावेजों से साबित होता है कि अमेज़न कंपटीशन बिगाड़ने वाले काम करती है, जैसे कि वह सर्च रिजल्ट में घपले करती है और प्रतियोगी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बजाय अपने प्राइवेट ब्रांड को रखती है। इससे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि यह संसद में जेफ बेजोस के बयान के उलट हो रहा है। गड़बड़ियों के लिए अमेज़न और बेजोस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं इस खुलासे को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के प्रवीण खंडेलवाल ने रॉयटर्स को बताया कि अमेज़न छोटे निर्माताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। वे ऐसा मुनाफा कमा रहे हैं जो उनके हिस्से का नहीं है। समूह का यह भी कहना है कि यह देश में 80 मिलियन खुदरा स्टोर का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि अमेज़न और वॉलमार्ट जैसे विदेशी ई-कॉमर्स व्यवसाय अनुचित व्यावसायिक नीतियों में लिप्त हैं, जो कि छोटी फर्मों को चोट पहुंचाते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अमेज़न ने नकारा है। कंपनी ने कहा है कि हम मानते हैं कि ये दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और निराधार हैं। अमेज़न पर आरोप है कि कंपनी ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर सर्च इंजन में हेराफेरी करके अमेज़न बेसिक्स जैसे अपने निजी ब्रांडों की बिक्री को बढ़ावा दिया, जिससे उसके ही उत्पाद सर्च में सबसे ऊपर दिखाई दे और फिर वही सामान लोगों द्वारा खरीदा जाए।
वहीं इस पूरे खुलासे के बाद अमेजन की परेशानियां दोबारा बढ़ गई हैं। एक तरफ अमेरिका में कंपनी को अमेरिकी सीनेटर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कंपनी के लिए एक बड़ी मुश्किल यह भी है कि CAIT से लेकर भारत के अलग अलग खुदरा व्यापारिक संगठन भारत सरकार से मांग करने में लगे हैं कि अब अमेजन के खिलाफ सख्त जांच बिठाई जाए। वहीं भारत सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि मोदी सरकार की स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिशों को झटका देने के प्रयासों के पीछे अमेजन भी है। ऐसे में यदि मोदी सरकार भी इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ी जांच बिठाती है तो कंपनी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं।